हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है हीमोफीलिया। ओके, इस हीमोफीलिया का मतलब होता है रुधिर का बहना। हीमोफीलिया, ओके, जिसे हम लिखते हैं हीमोफीलिया। ओके, अब क्या होता है हीमोफीलिया में? हीमोफीलिया सबसे पहले कहाँ देखा गया था? हीमोफीलिया रोग ये लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग होता है जो सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में ये जीन का लक्षण देखा गया था। ये लक्षण उनकी संतानों में पहुंच चुका था, किंतु ये लक्षण उनके माता पिता दोनों में नहीं था, यानी ये लक्षण उनमें अकस्मात उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें किसी व्यक्ति के चोट लग जाने पर 2 से 6 मिनट तक रुधिर का स्राव बंद नहीं होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति में हीमोफीलिया के लक्षण विकसित है। ठीक, ये लक्षण होने के कारण अधिक रक्तस्राव से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओके, इसी कारण ये लक्षण प्रायः एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन होता है, जबकि वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी जीन का अभाव होता है। इसमें अधिकतर पुरुष मुख होते हैं, स्त्रियां इसमें एक्स एक गुणसूत्र पर वाहक की तरह कार्य करती हैं, यानी उनके कट जाने पर रुधिर का स्राव हो, कुछ समय बाद रुधिर का थक्का जम जाए, किंतु दोनों एक्स गुणसूत्र में उपस्थित होने के कारण वो पूर्ण रूप से हीमोफिलिक स्त्रियां होगी। ये लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता है। इसी को हम हीमोफीलिया लक्षण कहते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में एक चार्ट बनाते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये चार्ट बनाते हैं। ओके, ये इस तरह के बना लेते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको क्वेश्चन इसकी बहुत होते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें पहले कैरेक्टर में लिख देते हैं पेरेंट्स और दूसरे में लिख देते हैं ऑफ स्प्रिंग, यानी संतानें। ठीक, अब इसके बाद दूसरे लाइन जब खींचते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मुख्य रूप से तो डिवाइडेशन करते हैं, तो मेल और फीमेल्स। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ फीमेल्स लिख देते हैं, फीमेल्स, और दूसरी तरफ लिख देते हैं मेल। ठीक, और एक तरफ लिख देते हैं डॉटर और दूसरी तरफ लिख देते हैं सन। ओके, यहीं से डिवाइडेशन इस तरह कर देते हैं। इसका भी ये हो गया और यहाँ पे भी कर देते हैं और इस तरह से भी कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं जिसमें हम इसमें ये लिख देते हैं सीरियल नंबर। ओके, यहाँ पे इसका है जीनोटाइप, ओके स्टूडेंट, फिर फिनोटाइप, ओके स्टूडेंट, ओके, फिर जीनोटाइप है, ओके स्टूडेंट्स, फिर फिनोटाइप। इस तरह हम इन कॉलम में यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और आसानी से हमको समझ में आ जाता है। जीनोटाइप,
फेनोटाइप। ओके, अब इसमें के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें पहला क्वेश्चन होता है, यदि एक सामान्य स्त्री यानी नॉर्मल और एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक होता है तो उसकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला नोट करते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे हम चार्ट बना देते हैं। ये इस तरह करके समझ में आए स्टूडेंट्स, बिल्कुल कोई नहीं, इजी तरह से समझिएगा आसानी से। ये है एक्स कैरियर डॉटर, ओके, नॉर्मल पुत्र, और एक्स कैरियर डॉटर और एक्स। यहां पे मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पिता के लक्षण पुत्रियों में और माता के लक्षण पुत्र और पुत्रियों दोनों में जाते हैं। तो पिता इसका क्या होता है, एक्स पर होते हैं, तो 50% क्या होंगी, जो डॉटर होंगी ये कैरियर होंगी, कैरियर डॉटर, ओके, ऐसे लिख लेंगे। और 50% जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, नॉर्मल सन होंगे, ओके। अब यहां पे लिख देंगे ये इस तरह से, और यहां पर लिख देंगे कैरियर, ठीक। अब यहां पे लिख देंगे नॉर्मल सन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, नंबर 2 है, एक वाहक स्त्री का विवाह, कैरियर, एक सामान्य पुरुष से होता है, सामान्य पुरुष से होता है, तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक कहने मतलब एक वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागत होगी। उसी तरह से बेटा हम चार्ट बना लेंगे, चौकोर बनाते हैं जिसे हम चकरबोर्ड कहते हैं। इसको समझने के लिए एक हम नॉर्मल पुरुष है और वाहक स्त्री है, इसको निकालते हैं तो हमारा निकलता है एक अलग अलग चारों ट्रेट आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें 25% क्या होती है, 25% नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल डॉटर, ओके, समझ में आया। 25% कैसी हैं, कैरियर डॉटर हैं, कैरियर डॉटर हैं। 25% कैसे हैं, नॉर्मल सन है, नॉर्मल सन है। और 25% कैसे हैं, हीमोफिलिक सन है, हीमोफिलिक सन है, ओके। ये आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पे लिख देते हैं 1 पॉइंट में एक्स नॉर्मल डॉटर है, ठीक। सेकेंड पॉइंट में आ जाता है कैरियर डॉटर है, कैरियर डॉटर है, ठीक। इसी तरह 1 पॉइंट में है नॉर्मल सन है, नॉर्मल सन है। और 25% कैसे हैं, मुख्य रूप से हीमोफिलिक होते हैं, हीमोफिलिक होते हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तीसरा हमको समझने के लिए क्या है, एक कैरियर डॉट स्त्री का विवाह, वाहक स्त्री का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। अर्थात यहां पर लिखते हैं एक कैरियर डॉटर है, कैरियर डॉटर है, और एक हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष है,
ठीक है, की मैरिज यानी एक वाहक स्त्री का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी तरह से इसको भी हम बना लेते हैं चकर बोर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, जिससे समझ में आपको आना चाहिए, इस तरह बना लिया, यहाँ पे इस तरह कर दिया और एक ये हीमोफिलिक कर दिया, कैरियर कर दिया। तो यहाँ पर होता है कंप्लीटली हीमोफिलिक हो जाएगी, इसके बाद हीमोफिलिक डॉट सन भी हो जाएगा और हीमोफिलिक कैरियर डॉटर हो जाएगी और नॉर्मल सन, यानी 4 तरह के ट्रेट प्राप्त होंगे। 25% कैसे होंगे, एक्स एच और एक्स एच, यानी कंप्लीटली हीमोफिलिक डॉटर, हीमोफिलिक डॉटर। ओके, इसके बाद 25% कैसी हो जाएंगी, कैरियर डॉटर, ठीक। 25% कैसे हो जाएंगे, हीमोफिलिक सन, ठीक। 25% कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल सन। ओके, समझ में आए। अब हम इसको यहां में फीड कर देते हैं, तो 1 पॉइंट में लिखेंगे क्या है, हीमोफिलिक डॉटर हो जाएगी, हीमोफिलिक, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट में लिख देंगे कैरियर डॉटर आएगी। सन में फिर इधर लिख देंगे तो कैसा होगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, हीमोफिलिक सन, ठीक है। इसके बाद सेकंड में लिख देंगे तो नॉर्मल सन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आता है 4, 4th क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक पूर्ण हीमोफिलिक स्त्री का विवाह, एक पूर्ण हीमोफिलिक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, यानी नॉर्मल व्यक्ति से होता है, तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसका ट्रेड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेकर बोर्ड बना लेते हैं इस तरह से। ओके, ये समझ में आ गया, एक्स और वाई ये समान है और ये पूर्ण रूप से हीमोफिलिक फीमेल है। तो हम देखते हैं 50% जो होती हैं गर्ल्स बनती हैं वो कैसी होती हैं, कैरियर होती हैं, ठीक। 50% जो सन होते हैं वो हीमोफिलिक हो जाते हैं, अर्थात इसमें जो ट्रेट आता है वो कैरियर डॉटर। ओके, इसके बाद 50% जो सन आते हैं वो हीमोफिलिक सन होते हैं, हीमोफिलिक सन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट YouTube वीडियो आपको भेज सकूं। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, ना समझ में आए तो आप फिर इसका डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6394523907 में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।